हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिड यानी हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा होते होते काफी मोटा हो जाए तो इसे आप बुचेरिया बैंक्रप्टिड यानी हाथी पांव के नाम से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी इतना कष्टकारी बीमारी हो, लेकिन यदि हो ही जाए तो कब तक इसे मुंह फेर के रखिएगा और इसे नजरअंदाज करते रहिएगा। चिकित्सक का काम है शोध रिसर्च करते हुए यदि कोई बीमारी हुआ है तो उस पर तो शोध रिसर्च करना कोई बुरी बात तो नहीं है। आखिर ये कौन करेगा, इतने खतरनाक बीमारी का इलाज कहाँ से आएगा, इस समस्या का समाधान। इसके लिए हम दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। जो लोग फाइलेरिया को साधारण बीमारी समझते हैं और वो बिना मच्छरदानी के सोते हैं, यानी यह बीमारी जो है एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, और कई लोग को तो मच्छरदानी लगाने में इतना उनको असकत लगता है या इतना वो लेजी है कि ऐसे ही सो जाते हैं। और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, खास करके लेबर यदि हार्ड किए हैं दिन में तो रात में जब सोएंगे तो मच्छर काटने का एहसास नहीं होता है, इसलिए कई लोग मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे मेहनती लोगों से मेरा अनुरोध है कि मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए, अन्यथा आप ऐसे फाइलेरिया के बीमारी के फेरे में पड़ जाएंगे जिसका हल पाना बड़ी मुश्किल होता है, और गलत इलाज चल गया तो जिंदगी तो नरक हो ही जाएगा। यदि अच्छे चिकित्सक मिलते हैं तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि फाइलेरिया असाध्य है, ठीक नहीं होता है, लेकिन हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया के बीमारी को ठीक करके लाइव किया। तब से काफ़ी लोगों का कमेंट आने लगा और अपने बीमारी के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिए। तो आइए, जो फाइलेरिया को गंभीर बीमारी नहीं समझते हैं तो रोगी द्वारा जो फोटो भेजा गया है उसके बारे में देखें कि ये फाइलेरिया हाथी पांव जब ये बन जाएगा तो कितना कष्टकारी हो जाएगा। आप देख लीजिए, कई लोग तो लापरवाह रहते हैं, उनको चिंता ही नहीं रहता है, बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं। तो यदि मच्छर जो भी है, मच्छर से बचने के लिए कॉइल बहुत लोग लगाते हैं, बहुत तरह का तेल होता है, लेकिन इसका आपको जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। अब इतना बीमारी बढ़ जाता है, हमें लगता है कि फाइलेरिया तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग को मिलता है, लेकिन अगर गलत इलाज न हो, थोड़ा सतर्क रहें तो इतना केस खराब तो होगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है। इस बीमारी में दही और केले खाना बिल्कुल मना रहता है। दही केले खाने से ये बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बहुत लोग इसमें हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, यानी इस समय जो फ्लोरोसिड का इंजेक्शन है बंद हो गया है, उसके बदला में दूसरा दवा आ रहा है, बार बार लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं और नीम हकीम के द्वारा कोई भी पैर पर लेप लगा देते हैं, तो इससे बीमारी घटने के जगह पर और बढ़ सकता है। हमने कई लोगों का इलाज किया, उनका बीमारी बहुत हद तक ठीक हुआ। आज जो 9 तारीख हो गया तो उसमें जो आज मेरा है 10 तारीख 10/8/2024 को, ये युधिष्ठिर मलिक एक हमारे मरीज हैं, उन्होंने बताया था दूसरे मरीज को कि जा कर के देखिए, हमने उनसे इलाज कराया था, बहुत फायदा आराम है, ठीक हो गया है। और धीरज कुमार पंडित और नौशाद आलम, इतने लोग का
नाम हमारे पास अभी लेके बैठे हैं जो कि इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और इतने सावधान लोग हैं कि ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक दवाई चलवा लेते हैं ताकि लौट कर आने का इससे खतरा नहीं रहे। जो लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, फाइलेरियासिस के बारे में, लापरवाही तो करते ही नहीं है। यदि आपका कुछ लक्षण सिम्टम जानते हैं, यदि फाइलेरिया हो गया है, मोटा पैर हो गया है, तो इसमें जांच कोई भी आपका प्रभावी नहीं है। यानी इसका ऑथोराइज जांच, मान्यता प्राप्त जांच, एथेंटिक जांच, जिससे कि यह साबित हो सके कि फाइलेरिया हुआ है, आज तक कोई जांच नहीं निकला। भले ही जांच के लिए लोग जांच करते हैं, ये आपको अमावस्या के दिन कहेंगे जांच करिए, इसमें जांच करिए, उसमें जांच करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो लक्षण के आधार पर जो दवा चलेगा वही बेहतरीन आपको असर करेगा। इसमें पैर लटका करके यदि बैठेंगे, पैर लटका करके कुर्सी से या टेबल से, तो आपका पैर फूल जाएगा, और सुबह से लेकर शाम तक चलेंगे तो पैर आपका फूल जाएगा। रात में आपका ये पैर नहीं फूलता है। दूध की तरह पेशाब होता है, इसका एक और लक्षण है। कई लोग इससे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा यदि दूध की तरफ पेशाब करे तो ध्यान दीजिए, ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। और पैर, इसमें एक पैर, ज्यादातर एक ही पैर लोगों को फूलता है, लेकिन किसी किसी का दोनों पैर फूल सकता है। और आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल, यानी हाइड्रोसिल स्क्रोटम में आपको दिक्कत आएगा। स्क्रोटम हाइड्रोसिल आपका काफी फूल जाएगा, और हाइड्रोसिल फूलेगा ही नहीं, कई बीमारियों को वहां से शुरू हो जाएगा। यानी कई बीमारियों में हम बताते हैं कि हाइड्रोसिल फूल जाएगा तो पेनिस का आकार घटने से आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घट सकता है। कई डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन आप ऑपरेशन कराएंगे तो दोबारा हो जाएगा, दोबारा कराएंगे तो तीसरे बार भी आपको बीमारी लौटने का खतरा रहता है। इसका आसान उपचार है होम्योपैथिक इलाज। यदि आपको तत्काल आपको राहत चाहिए, पैर काफी मोटा हो गया, चमड़ा थोड़ा हार्ड हो गया है, तो फिलारिन ऑयल इसे आप लगा सकते हैं। फिलारिन ऑयल आप इसे लगा सकते हैं। 110 रुपये का पड़ता है और ये 57 ml है फिलारिन ऑयल। तो इसको लगा सकते हैं तत्काल कंट्रोल के लिए। और ये आगे बीमारी बढ़ेगा तो ये हाथ अचानक हाथ में सूजन हो जाएगा। क्या होगा? हाथ में आपका सूजन हो जाएगा। इसको हार्ट का बीमारी न समझे। कई डॉक्टर आपके हार्ट के बीमारी का इलाज करना शुरू कर देंगे, ऐसा मरीज के साथ हुआ है। इसमें भी एक हाथ या दोनों हाथ आपका सूजन इसमें आ सकता है। और औरत है तो उनके छाती में गिल्टी बन सकता है, छाती में गिल्टी बन सकता है। और आगे जब बीमारी जब बढ़ेगा तो ये आँख आपका लाल हो सकता है, ये आँख लाल हो सकता है। और बीमारी आगे बढ़ेगा तो बुखार के साथ आपको उल्टी भी हो सकता है। उल्टी के साथ पूरे बदन में दर्द, सिर दर्द हो सकता है। और बुखार जब अटैक करेगा तो पूरा कंपन शरीर में आ सकता है। कपकपी लेकर के बुखार आएगा। तो कपकपी लेकर के इसमें बुखार आता है, ये सब इसका लक्षण है। और पूरे शरीर में दाने दाने या पैर जो है मोटा हो जाएगा। और जब बुखार आएगा तो उस समय भी दाने दाने दिखाई देते हैं। यदि मोटा पैर को सुरक्षित आप नहीं रखते हैं, अच्छा से ध्यान नहीं रखते हैं, तो जब कट जाएगा तो वहाँ पर घाव बना लेगा और घाव से हमेशा पानी गिरते रहता है। बहुत लोग लेप लगा करके और बीमारी को खराब कर देते हैं। बीमारी से उतना परेशानी आपको नहीं है, लेकिन गलत इलाज के कारण और ज्यादा आपको दिक्कत होने लगता है। तो बुखार है तो बुखार को जड़ से समाप्त करना पड़ता है, ताकि हर बार बीमारी आपका बढ़े नहीं। ये हाइड्रोकोटाइल ये 1 ml में है, लेकिन आप 200 ले सकते हैं। इसको कंट्रोल के लिए 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहेगा। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज इसका कराना पड़ेगा। लक्षण के अनुसार ही इसका दवा चलता है। यदि छपरा जिला
बिहार से नज़दीक हैं आप तो डायरेक्ट क्लिनिक में आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। यदि आपका पैर बहुत ज़्यादा मोटा है और आ नहीं सकते हैं तो हम ऑनलाइन आपकी दवा हम आपको भेज देते हैं, आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। और नज़दीक है तो क्लिनिक पर आप आकर के दवा को ले सकते हैं। यदि किसी भी तरह का सलाह और सुझाव का ज़रूरत है कि बीमारी कैसे ठीक होगा तो आप हमारा फ़ोन नंबर को नोट कर सकते हैं और फ़ोन नंबर नोट करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पैर का फ़ोटो भेज सकते हैं। जो दिक्कत है लिख करके भी डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं और फ़ोन से भी अपनी बात बता सकते हैं। तो इसमें फ़ोन नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आप जहाँ भी हो जैसे भी हो आप आना चाहे तो भी ठीक है, नहीं आना चाहे तो भी ठीक है। तो बीमारी ये हमेशा कई लोगों का जब हमने ठीक किया है, जब 66 साल का बीमारी जब हमने ठीक कर दिया तब हम लाइव में लाते हैं। जब कोई हमें वीडियो डालने लायक रहता है, ये मेरे लिए चैलेंज है। थोड़ा दिन का बीमारी जो है 6 महीना है, 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, अब बहुत आपका पैर ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, हल्का हल्का सूजन है, उस समय कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं रहती है। बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन का डेट भी पड़ गया था। तो एक मास्टर साहब के लड़के का हम चर्चा बराबर करते हैं कि 13 साल की उम्र में उस बच्चे का ऑपरेशन का डेट पड़ा था। आज हमारे दवा से आज तक फिर नहीं हुआ, आज किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और सदा के लिए जड़ मूल से ठीक हो गया। केस बिगाड़े नहीं, केस बिगड़ जाता है। कोई ऑपरेशन करा देता है, कोई लेप लगा देता है, कोई झाड़ फूक, ओझा गुनी, नीम हकीम, ये सब साधारण दवा इस बीमारी में नहीं काम करता है। यह एक जटिल बीमारी है, झंझटिया किस्म का बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। तो इस पर हमने कई सालों से रिसर्च किया, काफ़ी दिनों से, तब जाकर बीमारी ये हमारे माने अधीन आता है, यानी अंडर में आता है। यानी इसको हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है, यानी हम उसका लाइव भी करते हैं। लाइव में झूठ बात तो होगा नहीं, लाइव में जो भी होता है सही बात होता है। और लाइव करने के लिए मरीज कभी कभी आ पाते हैं ठीक होने के बाद में, अन्यथा लोग नंबर दे देते हैं, संपर्क नंबर दे देते हैं, कोई ठीक हो जाएगा तो आकर तो कहता नहीं है। लेकिन कभी कभी वो आदमी आ जाते हैं क्लिनिक पर, अथवा कोई रोगी बता देते हैं कि फलना रोगी ने बताया था। अभी एक मरीज का फ़ोन आया था कि फलेरिया सर ठीक हो गया है, उनका नाम युधिष्ठिर मलिक है, वही हमको एड्रेस पता दिए हैं, तब हम आप पर कॉल किए हैं। और फलेरिया का बीमारी क्या कर सकता है तो आप देख ही सकते हैं, कितना डेंजर पोजीशन को ला सकता है जिंदगी में। क्या ये मानव से इस टाइप का बीमारी बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले से ही इसके बारे में जानिए, इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल न ले और इसको उपचार अच्छा से चलेगा तो जरूर ठीक होगा। और आपका यौन क्षमता हाइड्रोसिल बढ़ने के कारण, बार बार ऑपरेशन के करने के कारण, हाइड्रोसिल में सूजन होने के कारण स्क्रोटम में सूजन हो जाए तो आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना ले। यदि डॉक्टर, आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं
तो नहीं ठीक हो रहा है तो आपको चेंज करे के बारे में तो सोचनी चाहिए। बहुत सारे बीमारी का उपचार अंग्रेजी दवा में है, उसको आराम कर सकता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं कर पाता है। एलोपैथिक दवा अपने जगह ठीक है। यदि एलोपैथ से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक तो जरूर आपको अपनानी चाहिए। एलोपैथ से सारा यदि बीमारी ठीक हो जाता तो होम्योपैथिक दवा का निर्माण करने का, रिसर्च करने का कोई जरूरत आपको था ही नहीं। एलोपैथ से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे क्रोनिक डिजीज में एलोपैथिक दवा की कोई उपयोगिता साबित नहीं होती है, और होम्योपैथिक दवा पुराने से पुराने जटिल बीमारी को 100% वो भी जड़ से समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। लोग बोलता है दवा और रोग का भेंट हो जाएगा तो बीमारी निश्चित रूप से ठीक होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके बीमारी का दवा जरूर मिलेगा, आपके बीमारी का सही दवा से जरूर भेंट होगा, आपको दुख तकलीफ से छुटकारा जरूर मिलेगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।